ऑलराइट, तो आज हम लोग बात करेंगे बिल्कुल स्क्रैच व्हाट इज पाइथन से। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ वेरी पॉपुलर। व्हाई इट इज़ पॉपुलर? बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाई इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज? इट इज़ नॉट लाइक महंगा लैंग्वेज, इवन इट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स है मतलब ओपन टू ऑल है, कोई आपको लाइसेंसिंग के लिए कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। तो एक पॉपुलैरिटी का रीजन तो ये भी हो गया, राइट। हाई लेवल से क्या मतलब है? एनीवन? हाई लेवल मतलब विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। हम लोग देख के पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज में अगर कुछ हो मेरे पास तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। क्वेरी लैंग्वेज में कुछ आ जाता है तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय जस्ट रीडिंग, ठीक है। तो दैट लैंग्वेज विच कैन बी रीडेबल बाय ह्यूमन, जो समझ में आता है, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। और ये कैटेगरी है सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल, इन सब में भी ऐसा ही होता है। तो पाइथन इज सेम दैट एज ऑल अदर लैंग्वेजेस। 1980s में हमारे पास जो है स्टार्ट हुआ था पाइथन पे काम, नीदरलैंड्स में। देयर वाज अ साइंटिस्ट, तो उन्होंने 1980s में स्टार्ट किया था। तो अभी क्यों पढ़ रहे हैं सभी लोग? वी हैव रीजंस, बिकॉज अभी हम सबके पास अवेलेबिलिटी है। 1980s में अगर हम जाकर के देखें तो जो कैपेबिलिटीज पाइथन की हैं वो उतना फुलफिल ही नहीं हो पा रही थी पहले। लाइक अगर हम डेटा पे काम कर पा रहे हैं तो आज हमारे पास डेटा है, इसीलिए हम इतने मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम पहले इंटरनेट ही इतना अवेलेबल नहीं था कि इतना डेटा जनरेट हो सकता, राइट। आप बड़ी कंपनीज में चले जाएं तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं है कि आज ही परफॉर्म होने लगा है। कंपनीज पहले से बिजनेस कर रही हैं, स्टैटिस्टिक्स वो पहले से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पहले उनके पास टूल्स नहीं थे। पहले वो लोग मे बी अलग टूल्स पे काम करते थे, लेकिन आज ऑटोमेशन की वजह से इतना बिग डेटास को हैंडल करना है, उसकी वजह से हम लोग कहाँ आ गए हैं? पाइथन के ऊपर आ गए, बिकॉज पाइथन हमें वो टूल्स बहुत ईजिली प्रोवाइड करता है, राइट। तो वी कैन यूज Python for software engineering, software development, data analysis में, accounts में, mathematicians are using, statisticians are using, and networking engineers. Everywhere actually Python is popular, ठीक है। Cause आज हमारे पास availability है, सबके पास लैपटॉप्स हैं। आज से 5 years बैक देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप्स भी नहीं होते थे, राइट। 5 to 6 years पीछे चले जाओ तो नहीं होते थे। तो आज सबके पास है, सब यूज कर पा रहे हैं, इसीलिए पाइथन का पॉपुलैरिटी भी बढ़ता जा रहा है। कैपेबल वो पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही, ठीक है। डेटा एनालिसिस की बात करें, AI/ML, ऑटोमेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, टेस्टिंग, हैकिंग, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर पाइथन का यूज हो रहा है। ये सब चीजें, फील्ड्स भी तो तभी बने जब वी हैव इंटरनेट का एक्सेस। हैकिंग भी तो तभी पॉसिबल है ना। तो उसी के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, टेस्टिंग के लिए टूल्स हैं। AI/ML की पॉपुलैरिटी आज की डेट में हम सभी जानते हैं, जबकि आज से अगर 10 साल पहले चले जाएं तो 10 साल पहले छोड़िए, आज से 5 साल पहले चले जाइए, AI/ML का नाम भी नहीं बहुत सुना होता था। बट ऐसा नहीं है AI/ML था नहीं, राइट। अभी उसको डेटा मिलने लगा है तो काम होने लगा है, पहले डेटा नहीं था उतना तो काम नहीं होता था उतना। क्लियर? दैट इज व्हाई पाइथन इज पॉपुलर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पाइथन? पाइथन के एडवांटेजेस अगर हम देखें तो यू कैन रीड, लर्न एंड कोड इजिली इन पाइथन। वाई इजिली? सिंटेक्स इजी है, ठीक है। सिंटेक्स में हेल्प बहुत ज्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, प्री डिफाइंड हमारे पास लाइब्रेरीज का सपोर्ट है। वी हैव लाइब्रेरीज इतनी सारी हैं कि आप अपनी फील्ड जब चूज करते हैं तो बहुत वास्ट एरिया में आप जाकर के रिसर्च वर्क कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखने का जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी कोडिंग लाइब्रेरीज में पड़ा हुआ है, बस हमें यूज करना आना चाहिए, राइट। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब रहता है कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दे रहा है, इंटरप्रेटर है हमारे पास। देन एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, वाई इट इज सो प्रोडक्टिव, हर फील्ड में हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। एंड इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये है कि आप अगर अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे चला रहे हो, जो आंसर्स यहाँ आ रहे हैं सेम आंसर्स आपके फोन पे आ सकते हैं आपको। यू कैन ऑपरेट इट ऑन योर फोन ऑल्सो। तो उसके लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि इंस्टॉलेशन का जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन पे भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो पोर्टेबल है,
इतने सारे एप्लीकेशंस है वेब डेवलपमेंट में, AIML, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब स्क्रैपिंग, विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस के अंदर, अगर आप देखें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एवरीवेयर देयर इज पाइथन ओनली. तो लेट्स स्टार्ट लर्निंग पाइथन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अभी इतना समझने के बाद कोई क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग करियर और रिगार्डिंग चूजिंग दिस फील्ड और एनीथिंग, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन लाइक आस्क. है किसी के पास कोई क्वेश्चन? अभी नहीं आया दिमाग में. ओके, लेट्स स्टार्ट लर्निंग पाइथन. फर्स्ट हम लोगों ने बात करना है डेटा टाइप्स के ऊपर. व्हाट आर डेटा टाइप्स? व्हाट टाइप ऑफ डेटा दैट यू कैन एंटर टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, वो किसी ना किसी डेटा पे ही काम कर रहा है, आइदर ऑन योर नेम, ऑन योर एज और योर मार्क्स. कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, कोड आप बना रहे हो, किसी ना किसी डेटा को लेकर के ही बना रहे हो. बट वो डेटा आप उस पाइथन में, जैसे हमारे पास पाइथन लैंग्वेज है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप जब लेकर के आते हैं तो हर डेटा का एक अपना फॉर्मेट होता है. जैसे अगर मैं आपका नेम लिखती हूँ तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. अगर मैंने आपका परसेंटेज लिखा, लेट्स से मैंने 88.5 लिखा, तो दैट डेसिमल की वजह से फॉर्मेट चेंज हो गया ना, बिकॉज वो डेसिमल वैल्यू बन गया. अगर मैं आपका एज लिखती हूँ तो मैंने आपका एज लिखा, लेट्स सपोज 25 इज अ नंबर अगेन, तो फॉर्मेट चेंज हो गया. तो पाइथन उसको कैसे समझ पा रहा है? जब हम समझ पा रहे हैं कि वी हैव डेसिमल, वी हैव नंबर, वी हैव स्ट्रिंग, अलग अलग पैटर्न्स हैं, तो पाइथन उसको कैसे समझ पा रहा है, उसके लिए उसके पास एक डेटा टाइप्स का एक टॉपिक हमें समझना जरूरी है. जैसे पहले हमने लिया न्यूमेरिक डेटा टाइप, नंबर्स, ठीक है. अब नंबर्स कौन कौन से आप पाइथन को दे सकते हो और वो समझ सकता है? इंटीजर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं, ठीक है. तो इंटीजर का क्या मतलब होता है? द होल नंबर. लाइक मैंने आपका एज दिया 25, इट्स अ होल नंबर. मैंने आपका परसेंटेज दिया 88.5, इट्स अ फ्लोट नंबर. कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग रियल और इमेजिनरी की बात करते हैं. जब लोग मैथमेटिक्स में काम करते हैं, कोर मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे काम किया जाता है. तो लेट्स सी कि हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं पाइथन के अंदर, राइट. और क्या हमें पाइथन कैसे बता रहा है कि ये कौन सा है, या हमसे पूछ रहा है व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली विद दीज नंबर्स. तो उसके लिए हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगा हाउ टू गेट पाइथन. पहले पाइथन हो तो सही है हमारे पास, तभी तो हम काम करेंगे उसके ऊपर, राइट. तो आप क्या कर सकते हैं, python.org, python.org, गूगल पे जाकर, जिन लोग के पास है पीसी, इंटरनेट है, अच्छी बात है, वो लोग अभी यूज कर लेंगे, अदरवाइज प्लीज इंस्टॉल करके रखेंगे. python.org पर जाएंगे, आपको ये डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है. एंड यू विल फाइंड दिस बटन, पाइथन 3.12.3, पाइथन 3.12.3. इस बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास. डबल क्लिक ऑन दैट फाइल. मेरे पास मॉडिफाई का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का आ सकता है अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं. इंस्टॉल पर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, एंड इट विल गेट इंस्टॉल्ड इन योर पीसी. बात समझ में आ रही है? तो जो लोग कर रहे हैं साथ में अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग अपने आप से प्लीज कर करके इसको रखेंगे अपने पीसी के अंदर. उसके बाद सेकेंड हमारे पास रहता है, हमें चाहिए एक IDE प्लेटफॉर्म फॉर पाइथन. IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर पाइथन. यानी कि हमारे पास एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हम कोडिंग कर सकते हैं और पाइथन का इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके मुझे रिजल्ट्स फ्लैश करेगा. एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए मुझे. बात समझ में आ रही है? तो ऐसा एनवायरनमेंट, हमें बहुत सारे नेम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. पाइचार्म हो सकता है, चेयर को आप रख सकते हैं.
ठीक है। पाइचार्म हो सकता है हमारे पास, पाइचार्म बहुत पॉपुलर है, ये एक आईडी प्लेटफॉर्म है, इस पर भी काम करेंगे। आप अभी करके रखना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पर काम नहीं करा रही। जब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाऊंगी, GUIs पे आ जाऊंगी, तब मैं इस पर काम करवाऊंगी। स्पाइडर रख सकते हैं, एटम हो सकता है, या कोई भी जिसका जो लगे उसको कि हाँ मैं इस पर काम कर सकता हूँ, ये पहले किसी ने किया है। जिसने पहले कभी नहीं किया काम, वो क्या कर सकता है, आप क्या करेंगे, यूल गो एनाकोंडा डाउनलोड्स पर, नया ले लेते हैं, एनाकोंडा डाउनलोड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशंस, आप यहां पर अपना ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, वट एवर ईमेल आईडी यू हैव, अग्री करके सबमिट करेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आएगा, एनाकोंडा का जो सेटअप है वो आपको मेल करेंगे, ठीक है। नहीं करना चाह रहे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी वो लिंक, ठीक है। तो इट्स नॉट फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड नहीं होगा। उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना फाइल को, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना उसको, ठीक है। तो जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जुपिटर नोटबुक। कहाँ से मिलेगा, जब इंस्टॉलेशन के बाद अग्री करके ओके कर देंगे, फिनिश हो जाएगा जब, तो जब आप अपने सर्च बार में जाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर के सर्च बार में, तो यूल राइट जुपिटर नोटबुक हियर, राइट। जुपिटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन अ लोकल होस्ट फॉर यू। लोकल होस्ट पर आपका जो आप काम कर रहे हैं, दैट विल बी ऑन योर PC इटसेल्फ, ठीक है। यहां पर आप न्यू का बटन देख रहे हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, नोटबुक, तो मेरे पास एक न्यू नोटबुक ओपन हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा, अनटाइटल्ड 5 आ रहा है, आप अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हैं, आपके पास अनटाइटल्ड 0 करके आएगा, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं वो दे देंगे, राइट। मैंने शायद आपका इसमें एक नेम दिया भी था, है ना, कल हम लोगों ने बात किया था, व्हाट वाज द नेम, 6 में मैंने दिया था, फाइल बनाया था मैंने, तो मैं वही ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ काम किया था, लेट्स डिलीट, तो यहाँ पर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। आप मूव अप या मूव डाउन का ऑप्शन है, किसी भी सेल को आप ऊपर नीचे लेकर के जा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो न्यू सेल ऐड करना हो तो वी हैव दिस प्लस साइन, राइट। ओके, फ्रेश, ओके। यहां तक आप जब आएंगे तो वी विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट डेटा टाइप्स, जो अभी मैंने बात किया था, ठीक है। तो डेटा टाइप्स मैंने कौन से देखे अभी, न्यूमेरिक हो सकते हैं, कंट्रोल प्लस, जैसे आप कंट्रोल प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज का जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना ओके है एंड तक, ठीक है, इतना दिख रहा है। मैंने दिया a equal to 10 and you will press shift plus enter, कीबोर्ड में shift and enter, it's a shortcut। नहीं अगर ये करना तो आपके पास ये रन बटन, go to this run button, बात समझ में आ रही है। आप रन करोगे तब भी वही होगा, आप शिफ्ट प्लस एंटर करोगे तब भी वही होगा, एक्चुअली आपका सेल रन हो गया वो वाला, ठीक है। आपने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कराना है, लेट्स सपोज मैंने दिया b इज इक्वल्स टू a प्लस 5, तो क्या होगा, रन किया, अभी भी आंसर इसने नहीं दिया, बट इसने कोई एरर भी नहीं दिया, राइट। पाइथन ने मुझे कोई आंसर नहीं दिया बट कोई एरर भी नहीं दिया। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर आप ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं और आप किसी एक वेरिएबल में डाल के रख रहे हैं, वेरिएबल क्या यूज किया मैंने, a,
दूसरे के लिए मैंने क्या यूज किया, बी, जो भी कैलकुलेशन होकर के आंसर आ रहा है वो बी में आ जाए। पहले जो अगर आप असाइन कर रहे हो कुछ a इक्वल टू 10 दिया तो 10 जो है वो a में आ जाए, ताकि हम उस a को दोबारा यूज कर सकें। रीयूज किया मैंने, यहाँ पर देखेंगे आप a को मैंने रीयूज किया। अगर आप ये करना चाह रहे हैं, रीयूज करना चाह रहे हैं अपने सेम उस डेटा को, तो आप वेरिएबल में डाल करके उसको रखते हैं, लेकिन इसने मुझे आंसर नहीं दिया। तो पाइथन से जब तक पूछते नहीं है ना, आंसर बोलता नहीं है, आंसर नहीं बताता है। तो हाउ, कैसे पूछेंगे हम लोग, विल यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट, हम उसको बोलेंगे प्रिंट बी। अभी आपने रन किया तो उसने आंसर दिया 15। डन, बात समझ में आई? यानी कि पहले उसने अगर मुझे एरर नहीं दिया था तो उसने सेव तो कर लिया था वो आंसर भी, बट पूछोगे तो बताएगा वो, ठीक है। बट अभी मैंने यहाँ बात किया डेटा टाइप्स का। 10 कौन से डेटा टाइप का उसने लिया, हमने तो कुछ बताया नहीं उसको कि इंट लो या फ्लोट लो, हमने तो कुछ नहीं बताया। तो इसने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, कैसे समझा इसको, हम यहाँ पर बीच में देख सकते हैं टाइप ए। टाइप ए का क्या मतलब है कि ये इसका डेटा टाइप बता देगा मुझे। क्लियर है? अभी मैं इनको क्या कर रही हूँ, मुझे ये नहीं चलाना अभी, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, ये 2 लाइंस को मैंने हैश लगा दिया। हैश मतलब कमेंट बना दिया। मुझे अभी ये 2 लाइंस नहीं चलाने अपने कोड में, मुझे अभी ऊपर वाला आंसर देखना है। तो जब मैंने a इक्वल टू 10 दिया और उससे पूछा कि a का टाइप क्या है, तो उसने मुझे दिया यहाँ पर इंट। बात समझ में आ रही है? इंट मीन्स है भी वो इंट, आई नो, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया था ना कि मैं इंट देने वाली हूँ। दैट मीन्स पाइथन ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट करता है आप डेटा क्या देने वाले हो उसको, या क्या दिया है आपने उसको। बात समझ में आई? अगर हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते, चेंज हुआ फॉर्मेट, फ्लोट हुआ ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी कैन गिव इंटीजर, वी कैन गिव फ्लोट एज वेल। और अगर अभी आप यहाँ पर ऐसा कुछ दे देंगे तो इट विल गिव यू कॉम्प्लेक्स। एम आई क्लियर? तो हमारे पास अभी हमने यहाँ पर देखे थे, वी हैड 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा विच पाइथन कैन हैंडल, और वो तीनों ही होते हैं, इसके अलावा तो नहीं होता नंबर में, कोई नहीं पढ़ा ना। तो दैट मीन्स वो तीनों को हैंडल कर सकता है, और हम नहीं बता रहे, वो खुद इंटरप्रेट कर रहा है। वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, आप जो भी नंबर, जो भी आप वैल्यू उसमें दे रहे हो, आप उसको रीयूज कर सको, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सको, दोबारा से पढ़ सको। दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट इन अ वेरिएबल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सीक्वेंस पे क्यों ले जाऊंगी आपको, बिकॉज अभी एकदम से डिक्शनरी समझना मुश्किल हो जाता है। सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, 3 टाइप के सीक्वेंसेस रहते हैं पाइथन के अंदर। इट इज स्ट्रिंग, list and tuple, right? We have string sequence, list sequence and tuple sequence. Sequence का क्या मतलब होता है, एक लाइन में डेटा है। जब मेरे पास अभी तक a इक्वल टू 10 एक ही वैल्यू था, बट अभी मुझे सबके मार्क्स चाहिए, सबके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए, तो मैं कहीं कलेक्टिव उसको रखूंगी ना। दैट डेटा स्ट्रक्चर विच इज अ कलेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स को कलेक्ट करके रख रहा है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है बात? तो पहला देख लेते हैं स्ट्रिंग। सॉरी, वेयर एट लोकल होस्ट, हाँ जी, ठीक है। तो अभी मैं अगर नेक्स्ट सेल में आना चाहूं तो मैं यहां पर लिख रही हूं a इक्वल टू सिंगल कोट्स। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं ना, बिना कोई नोटिफाई करे कि ये स्ट्रिंग है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया पाइथन, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया तो वो मुझे देगा नेम पाइथन इज नॉट डिफाइंड, एरर दिया उसने मुझे। उसको लगा कि आपने पाइथन पहले कहीं डिफाइन कर रखा है, इसीलिए नहीं बताया कि ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग लिखने के लिए एक छोटा सा कंडीशन रहता है, जब भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिख देंगे। बात समझ में आ गई? अगर आप ऐसा देते हो और इस सेल को रन करते हो, शिफ्ट प्लस एंटर किया तो नो एरर। अभी क्या किया उसने, पाइथन को ए में सेव कर लिया। क्लियर है बात? अभी हुआ क्या यहाँ पर, एक छोटी सी बात करें, अगर पाइथन जो है
सिंगल कोट या डबल कोट, ए को असाइन हो गया है। असाइन मतलब जैसे किसी का वैल्यू आपने उसको असाइन कर दिया कि अब ये इसको पॉइंट कौन कर रहा है, ए पॉइंट कर रहा है इसको। बात समझ में आ गई? ए पॉइंट कर रहा मतलब पाइथन जहां पर भी मेमोरी में सेव है वहां पर उसको पॉइंट करने के लिए ए है। क्लियर हो गई बात? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू को क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। इसको बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर कह लीजिए। है तो ऑपरेटर, इक्वल टू इज ऑपरेटर, बट वो असाइन करने के काम आ रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, अभी इसका टाइप देखें हम। ऑल्दो ये बिना उसके भी काम तो कर ही लेगा जो भी हम काम बोलेंगे, बट हम देखना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ ए बता दो। तो उसने बताया मुझे str। क्लियर हुई बात? तो फर्स्ट अभी डोंट थिंक कि मैं इसको अभी मैंने छोड़ दिया। इंटीजर्स पे अभी बहुत बात करेंगे बट अभी क्या होता है कि एक दो दिन वी नीड टू क्रिएट द बेस। पहले बेसिक समझ में आ जाए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले थे लिस्ट पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट? लिस्ट इज ऑल्सो अ कलेक्टिव डेटा टाइप, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या रहता है, लेट्स से मैंने एक दिया a, कॉमा 2 3 4 5.6 6 प्लस 8j XYZ वैरायटी, रैंडम वैरायटी दिया मैंने। बट यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर मैंने अंडर वन नेम ए के अंदर कलेक्शन रखा है डेटा का, एंड दिस डेटा इज डिफरेंट डेटा टाइप्स का है। कोई स्ट्रिंग है, कोई फ्लोट है, कोई इंटीजर है, कोई कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब यह है कि लिस्ट कैन हैंडल डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर वन नेम, बट उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो ब्रैकेट से ही पता चल जाता है पाइथन को कि आपने लिस्ट भेजा। क्लियर है? अभी आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाह रहे हैं तो यू कैन राइट टाइप ऑफ ए, दैट इज लिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट डेटा टाइप टपल, राइट? ए इक्वल टू एवरीथिंग इज सेम। मैं यहां से यही डेटा कॉपी कर रही हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया था इसलिए यही डेटा कॉपी कर रही हूं। और मैंने यहां पर क्या दिया, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं या इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। अगर आपने ब्रैकेट चेंज कर दिया तो दैट मीन्स आपका डेटा टाइप चेंज हो गया। अभी आप इसका डेटा टाइप चेक कर लो, आइदर आप उसी सेल में लिख लो या नेक्स्ट सेल में लिख लो, एक ही बात है। वो आप जो भी करंट सेल रन करते हो वो चलता है। करंट सेल जो भी आप रन करते हो उसी का वैल्यू अपडेट होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर जाकर के कोई और सेल रन करोगे तो अभी ए का वैल्यू वो बन जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी लास्ट मैंने सेल जो यूज किया दैट इज, देखो इसके ऊपर 13 लिखा है। ठीक है, इससे पहले कौन सा सेल रन किया था, 12 का आंसर आया था मेरे पास, ये 12। ठीक है, उससे ऊपर जब जाएंगे तो 10 11 कहां गया बीच में, मैंने किसी एक सेल को रीरन किया इसीलिए वो सीक्वेंस खराब हुआ है। बात समझ में? खैर हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लेटेस्ट देखना होता है। हमें 13 मतलब ये वाला सेल जो है अभी ए का वैल्यू ये है। अभी मैं इसको रन करूंगी तो देखिएगा इसके ऊपर एक तो 14 लिखा हुआ आया है। 14th नंबर का कमांड मैंने इस जुपिटर पे रन किया है और जिसमें कि वैल्यू इसका आ रहा है आंसर में मेरे पास टपल। क्लियर है बात? तो क्या मैंने बताया था, आई थिंक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल? जब सेम ही काम कर रहे हैं तो you can change the value in list but you cannot change the values in tuple. How? चेंजिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? चेंजिंग तो हो सकता है ना, अगर मैंने आप सबके नेम्स लिख करके रखे हैं और इफ समवन लेफ्ट और समवन जॉइन, या मुझे किसी का स्पेलिंग चेंज करना है या मुझे कुछ भी चेंज करना है, तो चेंजिंग का कॉन्सेप्ट तो होगा कहीं पे भी। अगर आप डेटा रख रहे हो तो चेंज तो करोगे, अपडेट तो करोगे उसको। तो वो काम जो है आप लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं बट टपल में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं चेक करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, दैट इज इंडेक्सिंग।
इंडेक्स नंबर्स हर एक सीक्वेंस के ऊपर लिखे जाते हैं। किसने लिखे हैं? पाइथन में। दिख नहीं रहा ना कुछ, मुझे भी दिखा तो है नहीं कुछ कि किसी हर एक नंबर के ऊपर कुछ लिख दिया उसने, बट एक्चुअली उसने हर एक नंबर को एक टैग दे दिया है, एक इंडेक्स दे दिया है, जिसके थ्रू हम उस टैग के थ्रू उस नंबर को, उस एलिमेंट को बाहर निकाल के चेंज कराना है, नहीं कराना है, रीड करना है या क्या करना है उसके साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी मैंने यहाँ पर 7-8 एलिमेंट्स दिए, अभी 7-8 एलिमेंट्स होते, सब पर काम नहीं करना है आपको, आपको किसी एक को पिक करना था, आपको किसी 4 बच्चों को पिक करना था, बात समझ में आ रही है? तो उस कॉन्सेप्ट के लिए इंडेक्सिंग दिया जाता है, बिकॉज हम लोग सिर्फ इतने इतने डेटास पे नहीं काम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन बिग डेटाज एज वेल। क्लियर? तो हमारे पास लेट्स हैव एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पर है 1 2 3 3.5 4 + 5j XYZ, करेक्ट? ये मेरा लिस्ट है। क्यों लिस्ट है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा हुआ है, टाइप देखोगे तो भी लिस्ट ही आएगा। अभी मैंने बोला इनके ऊपर इंडेक्सिंग लगाए। इंडेक्सिंग से मेरा मतलब है पाइथन इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, राइट? 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आई हैव? 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है, राइट? अभी ये इंडेक्सिंग है इसके ऊपर। जैसे ही आप पिक करते हैं इसको, A3 पर अगर शो कर दीजिए मुझे क्या है, तो वो आपको आंसर देगा 3.5 देगा। करके देखें, है ना? तो जिन लोग के पास पीसी है वो लोग भी साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास ये लिस्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, करेक्ट? मैंने बोला A3 पर क्या है वो दिखा दीजिए। तो अभी आप मुझे बताएंगे A3 पर है क्या? 0 1 2 3। This should be the answer. Let's see. That means indexing है ना? अगर मुझे 4.5 और ये दोनों वैल्यूज चाहिए थे, मुझे किसी एक का नहीं चाहिए डेटा, मुझे 2 लोग चाहिए, ठीक है? तो इनके ऊपर, दोनों के ऊपर इंडेक्सिंग क्या है बेटा? ये 3 चाहिए। लेट्स सपोज मुझे 3 ये डेटा चाहिए, तो मैं कैसे पिक करूंगी इस डेटा को बाहर? मेरे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3 to 5, ऐसा ले लीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, 3 से 5 तक चले जाइए तो 3 to 5 ले लीजिए। पाइथन कैसा लेता है? 2 का मतलब है उसके लिए कोलन, 2 का मतलब है कोलन पाइथन के लिए। तो अगर आप ऐसा लिखते हो 3 to 5, तो पाइथन में एक्चुअली आप लिख रहे हो 3:5। क्लियर हो गई बात? तो लेट्स चेक। मैंने यहां लिखा 3:5। इसने दिए मुझे 3 एलिमेंट्स? नहीं दिए ना? आंसर देख करके बताएं। 3 तो नहीं दिए ना इसने मुझे एलिमेंट्स। चाहिए क्या थे मुझे? 3 से लेकर के 5 तक, यानी XYZ तक। इसने मुझे क्या दिया? सिर्फ 3 दिया और 4 दिया, 5 नहीं दिया। देख पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको नोट करके रखना है। अभी स्टार्टिंग में नोट करोगे, बाकी आपके दिमाग में अपने आप से सेट हो जाती है ये बात कि पाइथन विल ऑलवेज डिस्कार्ड द अपर लिमिट। नोट बना करके इसलिए रख रही हूँ बिकॉज बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल इनिशियल लेवल है। थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो हमें खुद ही याद हो जाती है ये बात कि वो लास्ट वाला वैल्यू नहीं लेता है पाइथन, करेक्ट? क्योंकि इसका डॉक्यूमेंटेशन ऐसा लिखा गया है। अब क्यों नहीं लेता है? 0 से क्यों स्टार्ट किया था उसने? किया 0 से स्टार्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऐसा लिखा गया है पाइथन के अंदर, इंडेक्सिंग होगी तो 0 से स्टार्ट होगा, n-1 तक जाएगा। यहाँ पर भी अपर लिमिट को वो हमेशा डिस्कार्ड करेगा, ऐसा लिखा गया है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, तो ऐसा ही वो फॉलो करता है। बात समझ में आ गई? हमें भी ऐसा ही फॉलो करना है, लेकिन फॉलो कैसे करेंगे? हमें मालूम है, मैंने बोला 3 to 5 चाहिए, हमने बोला 3 to 5 चाहिए, तो चाहिए ना। अभी उसने दिया नहीं, क्या करें? क्या करें? मुझे तो XYZ चाहिए था,
अगर पाइथन स्मार्ट है तो हम तो यूजर है ना, हम तो यूज कैसे भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। पाइथन बोल रहा है स्मार्टली कि मैं तो नहीं दूंगा आपको लास्ट वैल्यू, हम बोलेंगे कि ठीक है तुम मत दो, हम लास्ट वैल्यू चेंज कर देंगे, है कि नहीं? हम लास्ट वैल्यू ही चेंज कर देंगे। हम एक आगे जाकर के बोलेंगे, तुम बोल रहे हो कि नहीं 5 तक नहीं देना है मुझे, मैं नहीं दूंगा, मैं 4 तक ही दूंगा, मैं अपर लिमिट डिस्कार्ड करूंगा। तुम अपर लिमिट डिस्कार्ड करो, हम अपर लिमिट बढ़ा देंगे। हम उसको क्या बोल देंगे, 5 तक। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लाइसिंग। स्लाइस निकाला ना आपने, ब्रेड है हमारे पास, बहुत सारे स्लाइसेस हैं, बीच में से आपने 3 स्लाइस निकाल ली। कौन से नंबर के निकाले, वो नंबर्स आपने दे दिए। वी हैव अ लोअर लिमिट, वी हैव अ अपर लिमिट, एंड अपर लिमिट इज ऑलवेज डिस्कार्डेड इन पाइथन, तो हमने एक लिमिट बढ़ा करके दे दिया उसको। क्लियर है बात? ये चीज आगे तक फॉलो होगा। जब भी प्रोग्रामिंग भी करेंगे, कोडिंग करेंगे, फॉर लूप्स में जाएंगे, हम फंक्शंस में जाएंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे आगे, ये चीज आगे तक फॉलो होगा हमेशा, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। क्लियर है बेटा? ओके, चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर बात किया था, उसने दिखा दिया आंसर मुझे। अभी मुझे इनके बीच में ना एक सेल ऐड करना है, ये तो टपल आ गया, मुझे लिस्ट पर ही और काम करना था अभी। तो व्हाट यू कैन डू, ये सेल सिलेक्ट किया मैंने, एंड यहाँ पर आप बीच में प्लस, तो हुआ क्या, ये सेल इनके बीच में आ गया, राइट? हमने यहाँ पर दिया ए, ओके बताओ 4 पर है क्या, उसने बताया मुझे 4 पर ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है आपका, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन लिस्ट में मैंने बोला हम चेंज भी करा सकते हैं, यानी A4 पर जो भी वैल्यू है हम उसको कुछ और असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स चेक, लेट्स सपोज मैंने 75 दे दिया, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं देना था, वो मेरा अभी फिलहाल का ये कि मैंने 75 दे दिया। तो आप यहाँ देखेंगे कि 19th नंबर है ये, और उसने मुझे 19 का कोई आंसर नहीं दिया। क्यों? बताया ना कि पूछोगे नहीं तो आंसर नहीं देगा पाइथन। यू नीड टू आस्क कि क्या चेंज किया तुमने, बताओ। क्योंकि देखो पहले वाले में आप बोल सकते हो कि मैम पहले तो आंसर दे रहा था ना, वो पहले तो दे रहा था, अभी क्यों नहीं दे रहा, अभी क्या हो गया ऐसा? क्योंकि पहले हम लोग क्या कर रहे थे, असाइन नहीं कर रहे थे किसी के अंदर। मैंने इक्वेट करके तो नहीं ये इक्वेशन लिखा था ना, ए 3 से लेकर के 6 तक बोला, 3 से लेकर के 6 तक, लेकिन इसको मैंने किसी वेरिएबल में असाइन नहीं किया था। अगर मैं इस चीज को भी किसी वेरिएबल में असाइन कर देती तो वो वेरिएबल मुझे प्रिंट करवाना पड़ता, वो आंसर नहीं देता। ठीक है, इसको भी करके देखेंगे। अभी पहले इसको चला लें कि हम देखेंगे, प्रिंट करो ए, जो मेन लिस्ट था मेरा, तुमने वहां 4 में जाकर के चेंज किया कि नहीं किया? तो देखें यहाँ पर 75 चेंज हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अभी फर्स्ट और सेकंड क्लास तक अलाउड है, आप लोग बिना पीसी के बैठ सकते हो, लेकिन आप उसके बाद फिर अपने आप से ये साथ साथ करेंगे। नहीं करेंगे तो इट विल बी अ स्टोरी ना। स्टोरी कितनी देर तक याद रहती है, कहानी सिर्फ यहाँ जब तक दरवाजे से बाहर निकलोगे इतनी देर तक याद रहेगा मैंने क्या बोला। जैसे ही फर्स्ट स्टेप नीचे जाना शुरू किया ना, तुमने सब भूल जाओगे, घर तक तो सब क्लीन। खुद करोगे, एरर्स आएंगे, तब आपके दिमाग में वो चीज रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। तो पहला और दूसरा क्लास अलाउड रहेगा, उसके बाद आप इंस्टॉल करके पाइथन, जुपिटर काम करेंगे साथ में मेरे। ठीक है, ऑलराइट, ये चीज समझ में आई? तो हमें पूछना पड़ा उसको, अच्छा अभी ये तो मुझे दे रहा था, पहले ऐसे ही दे रहा था वैल्यू, हमने पूछा इसको 3 से लेकर के 6 तक दे दो, तो उसने 3 से लेकर के 5 तक दे दिया। लेकिन अभी मैं इसको अगर यहाँ पर देखो x में असाइन कर दूं, अभी दिया इसने मुझे x का वैल्यू? नहीं दिया। Whenever you are doing some operation and assigning it to some variable, कुछ चेंज हुआ है तो वो वेरिएबल आपको पूछना पड़ेगा पाइथन से। कैसे पूछते हैं? प्रिंट इज आर आउटपुट स्टेटमेंट। अभी x बताओ, तो उसने x बताया मुझे। Am I clear? ये छोटी छोटी बातें हमें शुरू में लगेगा बट नहीं है, धीरे धीरे हम हैप्चुअल हो जाते हैं हर चीज के, बट स्टार्टिंग में बताना जरूरी होता है कोड। क्लियर? तो अब यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं
print is a output statement. It is a good practice for any programmer कि आपने अगर कोई लॉजिक लगाया है, यहाँ तो कोई लॉजिक नहीं लगाया, खैर मैंने यहाँ पे फिर भी कमेंट लिख दिया, बट इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर अ प्रोग्रामर टू राइट लाइक कमेंट्स लिखते रहिए साथ साथ में, सो दैट अगर आप एक वीक के बाद, एक महीने के बाद अपना ही प्रोग्राम उठा करके देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा क्या किया था यहाँ पे। तो अपनी लैंग्वेज के लिए अपने टीम मेंबर्स में जब भी आप भेजेंगे अपने प्रोग्राम को, मैनेजर को भेजेंगे, तो साथ में लिखा रहेगा तो उनको भी हेल्प करेगा कि ओके ये चीज यहाँ पर ऐसा किया। कोई फैंसी लैंग्वेज का जरूरत नहीं है, लेमन लैंग्वेज में लिखिए, बट लिखिए सो दैट आप फ्यूचर में पढ़ें और आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखा है अभी? हमने देखा लिस्ट दिया, लिस्ट में से हम एक नंबर भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, एक नंबर को चेंज भी करा पा रहे हैं। हम 3 नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, अपर लिमिट डिस्कार्डेड है, 3 नंबर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। क्या हम 3 नंबर्स को चेंज करा सकते हैं? करा पाएंगे? हाँ या ना? लेट्स सपोज मैंने ये दिया, ठीक है, अभी इसका जरूरत नहीं मुझे, मैंने यहाँ पर ये दिया, मैं असाइन करना चाहती हूँ 3 वैल्यूज, क्योंकि आपने 3 सिलेक्ट किए हैं तो 3 ही आप उसको चेंजिंग के लिए भी देंगे। अगेन उसने मुझे नहीं बताया क्यों, क्योंकि मैंने असाइन किया ना, इक्वल टू का यूज किया मैंने, यहाँ पे असाइन किया मैंने इसको। तो आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट ए, तो लिस्ट इज चेंजेबल, चेंज किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है, निकाल लिया हमने और चेंज भी करवा दिया। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल? जो चेंज हो सकता है। म्यूटेशन क्या है? बायोलॉजी का एक वर्ड है, बचपन में कभी पढ़ा होगा कि म्यूटेशन होते 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 ऐसा हो गया, मतलब लाइक हम लोग पहले कैसे रहते थे, आज म्यूटेट होते होते एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चेंज होते रहते हैं। तो जैसे ही चेंज आता है, वी ऑल कैन चेंज आवरसेल्व्स, बट दिस टेबल कैन नॉट चेंज ना। टेम्परेचर आप कुछ भी कर लो, ये तो नहीं चेंज होने वाला, तो इट इज इम्यूटेबल। वी आर म्यूटेबल। समझ में आ रही है? ऐसे ही कुछ डेटा टाइप्स म्यूटेबल हैं, कुछ इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो सकते। तो लिस्ट किस में आता है? म्यूटेबल में आता है। क्लियर हो गई बात? तो अभी प्रूव भी किया, चेंज करके दिखाया हमने। अभी ये चीज हम टपल के साथ परफॉर्म करते हैं। हमने देखा ओके दिस इज माय टपल, दिस इज डेटा टाइप टपल, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाइए, मैंने दिया A5 पर है क्या वैल्यू दिखा दो, तो उसने दिखा दिया A5 पर XYZ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चेंज करना जरा, जैसा हमने लिस्ट में किया था वैसा हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे पास एक क्या आया? टाइप एरर। टाइप एरर कौन सी लाइन में आया? देखिए ये एरो दिखा रहा है आपको, दिस एरो इज शोइंग कि इस लाइन में, लाइन नंबर 2 में एरर है आपका, और टाइप एरर है। टाइप एरर यानी कि डेटा टाइप का कुछ एरर है, ठीक है। क्या एरर है? वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मैंने क्या बोला? इक्वल टू को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो टपल जो है वो इक्वल टू को सपोर्ट नहीं करता, वो चेंज अलाउड नहीं है इसके अंदर, जो लिस्ट के अंदर है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट। बात समझ में आ गई? हम इसमें से रीड कर पा रहे हैं। देखिए अगर आप रीड करना चाहें, आप बोल रहे A5 पर वैल्यू दिखाओ, तो उसने वैल्यू दिखाया मुझे XYZ है। इट इज अ रीडेबल डेटा टाइप। रीड तो कर सकते हो, डाल दिया तो, बट आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या हम इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं? मैंने बोला लेट्स सपोज 2 से लेकर के 5 तक, तो क्या आंसर आएगा मुझे देख करके बताएं एक बार। अगर मैं इनको नंबर्स दे देती हूँ ऊपर, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट? 3
45.6 यहाँ तक रुक जाएगा, ये 5 तक नहीं जाएगा क्योंकि अपर लिमिट इज डिस्कार्डेड इन पाइथन नॉट इन लिस्ट। सिर्फ वो लिस्ट की बात नहीं हो रही थी, वो पूरे पाइथन की बात हो रही थी। तो जहां पर भी उसे सीक्वेंस मिलेगा, जहां पर भी उसे कलेक्टिव डेटा टाइप मिलेगा, वो हर जगह अपर लिमिट को डिस्कार्ड करेगा। बात समझ में आ गई? तो एक बार चला के देख लेते हैं। तो उसने XYZ नहीं दिया। अगर आप इसकी नंबरिंग देखेंगे तो इसने यही आंसर दिया। क्लियर है बेटा? तो टपल you can read from tuple but you cannot change. That is why tuple is known as immutable data type. immutable समझ में आया? जो चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अभी इनके ऊपर हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे। अभी इनके अपने फंक्शंस हैं, ठीक है? लिस्ट पर क्या क्या और कर सकते हो, अभी तो सिर्फ चेंज करके देखा हमने, अभी हम और क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें देखने के लिए मुझे थोड़ा सा अभी पहले डेटा टाइप्स खत्म हो जाएं, फिर हम लोग दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी आ जाते हैं डिक्शनरीज पर। आई होप अभी आप डिक्शनरी समझ पाएंगे। हमने अभी न्यूमेरिक किया था, सीक्वेंस किया था, थर्ड इज डिक्शनरी। पहले मैं यहां समझा देती हूँ। इंडेक्सिंग समझ में आया ना सबको? स्लाइसिंग भी समझ में आया सबको? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डिक्शनरी की। व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन? दिस इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग डेटा टाइप। अब आप ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज मैंने दिया 1 कोलन मंडे, 2 कोलन ट्यूसडे, 30 कोलन 1 2 3 and let's say A कोलन XYZ। अब कोई सेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। या तो मैं मंडे ट्यूसडे की ही बात कर लेती, है ना, या फिर मैं अगर 30 दे रही हूँ, मैंने कोई नंबर दे दिया आगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये जानबूझ के मैंने दिया ऐसा रैंडम सा एग्जाम्पल। अभी एक सीक्वेंस भी बना के देखेंगे, कुछ एक लॉजिकल सा डेटा भी देखेंगे बना करके। और मैंने यहाँ पर दिया एक स्ट्रिंग और वो असाइन कर रहा है स्ट्रिंग को, ठीक है? अगर मैं ऐसा कुछ डेटा करली ब्रेसेस के अंदर दे देती हूँ पाइथन को, तो अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो इट विल बी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अपने फीचर्स हैं, जैसे 1 के साथ अटैच्ड है मंडे। आप A1 लिखते हो, आपको आंसर आएगा मंडे। जैसे क्लास में रोल नंबर होता था, रोल नंबर 1, स्टूडेंट को पता होता था मेरा नाम लिया जा रहा है, राइट? दैट मीन्स one is mapped with that बच्चे का नाम। बात समझ में आ रही है बात? ऐसे ही अगर आप उसको बोलोगे A30, तो जो भी आपने इसके साथ मैप किया हुआ है वो आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? इसको हम बोलते हैं की। आप की के थ्रू वैल्यू को कॉल करा रहे हो, दिस इज वैल्यू। ओके, अगेन दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू। और की और वैल्यू के पेयर को क्या बोला जाता है? आइटम। इसमें कितने आइटम्स हैं? 4। कितने कीज हैं? 4। वैल्यूज हैं 4। लेकिन आप की के थ्रू वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? की जो है वैल्यू के साथ मैप्ड है, आप ऐसा नाम ले सकते हैं। इट इज मैप्ड विद वैल्यू, और की के थ्रू वैल्यू निकाली जा सकती है। बात समझ में आ गई? चला के देख लेते हैं इसको। यहाँ पर A इक्वल टू करली ब्रेसेस, लेट सपोज मैंने 2 कोलन, या कुछ सेंसिबल दे लेते हैं, चलो मैंने दिया ID कोलन 1, कॉमा नेम कोलन
XYZ, लेट्स सपोज ईमेल दे देते हैं उसका, ईमेल कोलन कुछ भी आपने यहाँ पे वैल्यू लिखा एंड स्ट्रिंग में होना चाहिए, ठीक है, एंड सो ऑन। आप बढ़ा सकते हो, मतलब अभी मैंने कितने दिए, आईडी है, नेम है, ईमेल है, राइट। तो आप इसको टाइप चेक कर लें इसका, व्हाट इज द टाइप ऑफ ए, इट इज डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी में इंडेक्सिंग नहीं होता। इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे 3 आइटम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि A3 दिखा दो, तो वो बोलेगा कि की है ही नहीं कोई 3 नाम का, 3 नाम का कोई की नहीं है। दैट मीन्स कि ये सिर्फ की के थ्रू ही एक्सेस किए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने यहाँ पर अगर इसको बोला कि आप आईडी दिखा दो, दैट इज 1। अगर कोई ऐसी की दी आपने जो उसमें है ही नहीं, तो वो आपको एक की एरर देगा। आपको मालूम होना चाहिए की एरर का क्या मतलब है। ऑल तो बहुत क्लियर होता है, जब हम पढ़ लेते हैं, 4 बार काम कर लेते हैं, तो समझ में आ जाता है कौन से एरर का मतलब क्या है, बट उसके लिए कोर मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? वैल्यू के थ्रू क्या मैं इसको कॉल करा सकती हूँ? लेट्स सपोज मैं XYZ दूं तो मुझे नेम लिखा आ जाएगा। ट्राई करते हैं। अगेन वो कह रहा है XYZ नाम की कोई की नहीं है, दैट मीन्स वो सिर्फ की के थ्रू ही काम कर सकता है। क्लियर है बेटा? समझ में आई बात? ये था डिक्शनरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बूलियन। बूलियन का क्या मतलब है? चला के दिखा दिया ना मैंने ये आपको, सॉरी कहाँ गया, ये डिक्शनरी समझ में आया ना, चला के दिखा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट डेटा टाइप आता है बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या बोलता है मुझे? आइदर यस और नो, ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपने जो दिया है वो सही है या नहीं। सही इन द सेंस कि लॉजिकली सही है या नहीं। लॉजिकली कैसे चेक कर सकता है वो? लॉजिक से ये लगा सकता है सिर्फ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेट्स सपोज आपने इक्वल टू दिया, आप कोई चीज चेक करा रहे हो उससे, ये मतलब अगर आप कहीं चेकिंग करा रहे हो, लॉजिक चेकिंग करा रहे हो, तो आप इसके हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया a इक्वल टू 20 और मैंने अगले ही स्टेटमेंट में या 4 स्टेटमेंट के बाद उससे बोला कि a जो है ना वो 10 से कम है, a 10 से कम है, लेकिन अभी आपने बोला था इट इज 20। तो कंफ्यूजन किसको हुआ? पाइथन को हुआ ना। उसने बोला अभी तो आप बोल रहे थे 20 है, अभी आप उसको बोल रहे हो 10 से कम है। तो वो क्या करेगा? वो फॉल्स स्टेटमेंट दे देगा। यहाँ पर फॉल्स क्या लिख देगा? फॉल्स, दैट दिस इज नॉट ट्रू। जो आपने लिखा वो सही नहीं लिखा, आपने लॉजिकली सही नहीं लिखा, आप जो भी लिख रहे हो। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं, तो कुछ ऐसा आंसर आता है मेरे पास। वो ये कह रहा है कि आपने लिख दिया, मैंने चला दिया, बट ये सही नहीं है क्योंकि आपने कुछ और बोला था पहले, राइट। अब इस चीज को हम यूज कहाँ करेंगे? इस चीज को हम यूज करेंगे अपने फायदे के लिए जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर आएंगे। इफ एल्स, फॉर लूप, ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स जब यूज करेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि अगर सही हो रहा है तो ये कर दो, अगर नहीं हो रहा तो ये कर दो, है ना। तो उस चीज को हम यूज करेंगे तब। तो अभी के लिए आप इतना समझेंगे सिर्फ कि ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करता है, इट इज अ डेटा टाइप। लास्ट डेटा टाइप हमारे पास है सेट, ठीक है। सेट अगेन आप किस में देते हो? कर्ली ब्रेसेस में देते हो। सेट का काम क्या होता है? मैपिंग नहीं है। सेट क्या करता है? डुप्लीकेट वैल्यूज हटा देता है। आपको सिर्फ क्या देगा? यूनिक वैल्यूज, ठीक है। इट विल ऑलवेज रिटर्न यू यूनिक वैल्यूज। तो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? जहां पर डुप्लीकेसी है डेटा के अंदर,
एक ही चीज बार बार बोली जा रही है तो एक्चुअली बोला क्या जा रहा है वो बताओ। ठीक है, तो हम ऐसे केसेस में हम लोग सेट का यूज कर सकते हैं। वेल मैं यहाँ पर थी, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर a इक्वल टू मैंने दिया देयर आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें एक सेकेंड कॉमा लगना चाहिए था। अभी मैंने ऐसा दिया, अभी मैंने इसका पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ ए सॉरी, तो इसने मुझे दिया सेट, जहां कोलन नहीं है डेटा है, और जरूरी नहीं है डुप्लीकेट हो ही, नहीं भी हो सकता डुप्लीकेट, तो लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी है कि इट विल गिव यू यूनिक वैल्यूज। ठीक है, एंड इसका एक प्रॉपर्टी और है, जैसे अब मैं यहाँ पर ए को प्रिंट करा लूँ तो यूनिक वैल्यू मतलब 1 2 3 4 है बस उसके अंदर, बाकी तो रिपीटिशन है। क्लियर। एक इसका प्रॉपर्टी ये भी रहता है कि सेम अगर आप ये इक्वेशन में आपको ये डेटा मैं आपको दे दूं, आप उसको जब रन कराएंगे अपने पास तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको भी ऐसा ही पैटर्न में देगा, 1 2 3 4 ही लिखा देगा, वो हो सकता है 4 3 1 2 ऐसा दे दे। तो ऑर्डर कुड बी डिफरेंट, ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। आंसर जब भी आप अपने में चलाओगे सेम डेटा सेट में और मैं चलाऊंगी तो वो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, बट हमेशा ये गारंटी रहता है कि वो आपको यूनिक वैल्यूज ही देता है। बात समझ में आ गई। तो डेटा टाइप्स हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया। मैंने यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ। ओके, डिक्शनरी को मैंने चेंज नहीं करा करके देखा, तो लेट्स गो अप। हमने लिस्ट को देख लिया था, हमने टपल को देख लिया था चेंज करा करके, एक बार हम लोग डिक्शनरी को भी चेक कर लेते हैं। सो दिस इज माय डिक्शनरी। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पर दिया आईडी अभी 1 है। ठीक है, अभी मुझे अगर मैं इसको रन कराऊं, इस सेल को एंड आईडी को रन कराऊं, आईडी मुझे 1 मिल रहा है। करेक्ट, समझ पा रहे हैं बात को। डिक्शनरी में मैं चेंज कराना चाह रही हूँ, नहीं वो 1 नहीं था, वो 10 था, है ना। तो अभी उसने मुझे क्या दिया, अच्छा हमने असाइन कर दिया तो वो नहीं देगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट है। तो उसने आईडी को चेंज कर दिया। दैट मीन्स डिक्शनरी इज ऑल्सो अ म्यूटेबल डेटा टाइप। क्लियर है, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। बुलियन में तो म्यूटेशन जैसा आता नहीं, उसमें आंसर आता है ट्रू या फॉल्स के अंदर, तो चेंज का कुछ मतलब नहीं है वहां पे, वो लॉजिकल आंसर देता है आपको। सेट में चेंज करा करके देखें, दिस इज माय सेट, दिस इज माय सेट। अभी मैंने इसको बोला, मुझे यहाँ पर बीच में एक सेल चाहिए, मैंने इसको बोला कि एक काम करो, A3 पर है क्या वो दिखा दो पहले। तो A3 पर है क्या बेटा, 0 1 2 3 4 है ना, करेक्ट, इट शुड शो मी 4, लेकिन इट इज गिविंग मी अ एरर। सेट इज दैट काइंड ऑफ डेटा टाइप जिसमें मैंने बोला ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जब ऑर्डर नहीं है तो इंडेक्सिंग कैसे हो सकता है। इंडेक्सिंग को सबस्क्रिप्ट भी बोला जाता है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू, यानी कि उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू ही नहीं है। सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सबस्क्रिप्टेबल, आप उसमें इंडेक्सिंग के थ्रू ट्रेवर्स नहीं कर सकते हो। इसका काम है आपको डेटा निकाल करके यूनिक डेटा दे देना, और उसका भी ऑर्डर नहीं है आपके पास। बात समझ में आ रही है। तो अगर जब ऑर्डर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं A3 पर चेंज करा सकती हूँ। वो अगेन चेंज कराने का नहीं बोलेगा, वो क्यों बोलेगा मुझे, जब A3 तक ही नहीं पहुंचने दे रहा वो मुझे, तो A3 पे असाइनमेंट क्यों अलाउ करेगा वो मुझे। दैट मीन्स सेट इज ऑल्सो अ इम्यूटेबल डेटा टाइप, चेंज नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ वो किस में रही है, हमारी सीक्वेंसेस में हो रही है, और इंडेक्सिंग किस में हो रही है, ऐसा नहीं डिक्शनरी में नहीं हो रही ना, लेकिन डिक्शनरी की वजह से कॉल कराया जा सकता है, तो की में चेंज करा पा रहे हैं हम लोग, यही मुझे बताना भी था।
ये क्वेश्चन आ सकता है किसी के दिमाग में कि जिसमें मतलब मेरे पास लिस्ट में चेंज करा पा रहे हैं, इंडेक्सिंग तो टपल में भी हो रही है बेटा, है ना। इंडेक्सिंग अभी हम स्ट्रिंग में नहीं देखा, स्ट्रिंग में भी हो रही है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग से मत देखिए उसका लिखा ऐसा गया है कि इट कैन बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज, तो वो हमें याद रहे, देखना पड़ेगा। नहीं याद है तो टेस्ट करके देख लो, ठीक है। सॉरी, कहाँ थे हम? यहाँ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कौन कौन से डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो म्यूटेबल हैं? खैर नंबर्स के ऊपर मैंने अभी ज्यादा बात नहीं करी, तो अभी मैं नंबर्स के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी के लिए लीव नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज को अभी छोड़ देते हैं। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है या नहीं है, ये मैंने चेक नहीं किया, आप चेक करोगे, अभी करो। अगर नहीं है लैपटॉप तो फोन पे करो। फोन पे कैसे करेंगे? गूगल पे जाएंगे, गूगल कोलैब ओपन करेंगे। अगर पाइथन नहीं है अभी तो फोन पे अपने इंटरनेट होगा आपके पास, तो गूगल कोलैब पर जाएंगे, नंबर्स की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, नंबर्स के लिए मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, तब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। एंटर अ स्ट्रिंग एंड उसमें से इंडेक्सिंग के थ्रू जो भी आपको समझ में आया है, कोई भी एक अल्फाबेट पिक करिए और उसको चेंज करवा करके, इक्वेट करके, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा करके चेंज करवा करके देखिए कि क्या वो म्यूटेबल है या नहीं है। बात समझ में आ गई? एक सेकेंड बेटा, जस्ट अ मोमेंट। जी इमरान बोलिए। यस बिल्कुल करेक्ट, स्ट्रिंग इज नॉट म्यूटेबल। प्लीज हाँ बाकी के लोग भी चेक कर लें। थैंक यू इमरान। हाँ जी, आपने एक स्ट्रिंग एंटर कर लिया होगा। स्ट्रिंग एंटर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आइदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। लेट्स से मैंने पाइथन लिखा, आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो हम अगर चाह रहे हैं कि A4 पर जो भी वैल्यू है पहले तो वो दिखा दो हमें, तो जब हम इतना रन करेंगे तो वो मुझे बता रहा है कि O है। तो लेट्स चेक 0 1 2 3 4, तो 4 जो है O को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो उसने मुझे दिखा दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करके चेक करेंगे, क्या मैं इसको Z में कन्वर्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब भी आप देंगे उसको चेंज करने के लिए, तो भी तो आप सिंगल कोट्स में ही देंगे ना उसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको चेंज करवाना चाह रही हूँ, लेट्स से Z के अंदर। असाइन तो ऐसे ही करेंगे, करेक्ट। अभी इसको चला करके मैंने देखा तो इट इज गिविंग मी एरर, अगेन द सेम एरर। ये एरर उन डेटा टाइप्स में आएगा जो आइटम असाइनमेंट यानी असाइनमेंट ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करते। दैट मीन्स दोज डेटा टाइप्स विच आर इम्यूटेबल्स। क्लियर है बात? डन। तो हमने अभी यहां देखा स्ट्रिंग, टपल आर इम्यूटेबल। टपल तो ऑलरेडी देख चुके हैं हम, स्ट्रिंग अभी हमने चेक कर लिया। ऑन द अदर हैंड आइटम्स लिस्ट एंड डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड। अभी बाकी का मत पढ़ो, इतना नहीं मैंने अभी कराया है ना, ऐड डिलीट अभी नहीं कराया वो सब, तो डोंट गो देयर। अभी सिर्फ इतना समझो, लिस्ट और डिक्शनरी में चेंजेस अलाउड है, स्ट्रिंग में टपल में नहीं है। अभी बात बचा किसका? नंबर्स का, राइट। इफ वी हैव नंबर्स
यानी न्यूमेरिक डेटा टाइप। मैंने दिया यहाँ पर a इक्वल टू लेट्स से 20, ठीक है। डेटा टाइप भी चेक कर लेंगे, टाइप ऑफ ए करके हमने डेटा टाइप चेक कर लिया, क्या आएगा, इंट, सभी जानते हैं। अभी मुझे चेक करना है कि क्या मैं ए में अब कोई और वैल्यू डाल पा रही हूँ। लेट्स से मैंने 35 डाल दिया, तो हाँ एरर तो नहीं आया। दैट मीन्स क्या हुआ होगा, चेंज हो गया, देखने में लगा ना चेंज हो गया, एरर नहीं आया। दैट मीन्स हम इंटीजर जो है वो चेंज करा पा रहे हैं। बट यहाँ पर अगर आप यहाँ आकर के देखेंगे तो क्या है, नंबर, स्ट्रिंग एंड टपल्स आर इम्यूटेबल्स। तो ऐसा क्यों लिखा हो गया होगा, लिखा तो है, ठीक है। तो कहीं पे भी चेक करोगे, इंटरनेट पे कहीं पे भी चेक करोगे तो यू विल फाइंड नंबर, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स आर इम्यूटेबल्स। व्हाई? इस चीज के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ पाइथन। ये क्या बोलता है, हमारे पास क्या है, ये रैम में स्पेस, हीप मेमोरी। हीप मेमोरी क्या होता है, रैम के अंदर वो स्पेस जनरेट होता है जहां आप पाइथन का काम कर रहे हो। जब आपने ये पाइथन फाइल क्रिएट किया तो इट विल क्रिएट अ हीप मेमोरी, एक सेक्शन ऑफ मेमोरी क्रिएट हो जाता है रैम के अंदर, जहां पर हम लोग अपने वेरिएबल्स अभी तक डालते जा रहे हैं। डंप कर रहे हो ना आप, तो a इक्वल टू 20 लिख रहे हो, a इक्वल टू पाइथन लिख रहे हो, कोई लिस्ट लिख रहे हो, कहाँ जा रहा है, ये सब रैम में जा रहा है, करेक्ट। तो वो रैम के अंदर एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फॉर योर प्रोग्रामिंग, फाइल जो क्रिएट होता है वो हमारा उसको बोलते हैं हीप मेमोरी, राइट। तो अभी हीप मेमोरी में ऐसे बिट्स बने होते हैं, सब जानते हैं, ऐसे बिट्स के फॉर्म में होता है मेरे पास, है ना। मेमोरी क्या होगा, बिट्स के फॉर्म में होगा ना। तो लेट सपोज मैंने दिया a इक्वल टू 20 दिया था, तो 20 कहीं सेव हुआ होगा बिट के अंदर, 20 इज अ इंटीजर वैल्यू, वो कहीं जाकर के सेव हो गया होगा। a उसको पॉइंट कर रहा था, a इज अ वेरिएबल ना, a उसको पॉइंट कर रहा था। आप जब प्रिंट a करा रहे थे तो वो 20 प्रिंट कर दे रहा था कि मेरे पास 20 है, करेक्ट। अभी जब मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में 35 कर दिया इसको, तो क्या हुआ होगा, मेमोरी में ऐसा क्या हुआ होगा, हाँ तुम पहले पढ़ चुके हो इसलिए, बाकी के लोग जो हमने अभी तक सीखा है, पहले कभी अगर कुछ पढ़ा हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, तो वो ये बोलता है कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइड हो जाती है, पुराना वैल्यू बैनिश हो जाता है, ये बोला जाता है ना। ये सी में होता है, पाइथन में नहीं। पाइथन में क्या होगा, ये 20 यहीं पड़ा रहेगा, 35 किसी और प्लेस पर जाएगा, a अब इसको पॉइंट नहीं कर रहा, a इसको पॉइंट कर रहा है। तो जब आप a को बोलते हो प्रिंट करने के लिए, तो अब वो 35 प्रिंट करता है, 20 नहीं, क्योंकि वो उठ करके वहां चला गया उसको पॉइंट करने के लिए। अभी होगी थोड़ी सी हवा में बात, है ना, कि मैम डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये तो, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है, दिख थोड़ी रहा है हमें। तो लेट्स चेक। आईडी ऑफ ए, आईडी पाइथन का एक फंक्शन आप कह लीजिए, जो आपको रैम में आपका जो डेटा सेव हुआ है उसका लोकेशन नंबर दे देता है। किसी न किसी एड्रेस पे सेव हुआ होगा ना, वो एड्रेस आपको मिल जाता है, ठीक है। मैंने a इक्वल टू 20 दिया और उससे पूछा ये कहाँ सेव हुआ है, तो उसने ये नंबर दे दिया, ठीक है। अगर उसने ये नंबर दे दिया है, दैट मीन्स उसका उस बिट का नंबर होगा, ये समझ रहे हैं, नंबर मतलब इसका एड्रेस होगा ना। ये अगर हम 8552 लेते हैं तो ये इसका एड्रेस होगा,
करेक्ट। थोड़ी देर के बाद मैंने क्या किया, ए को चेंज कर दिया 35 में। अभी मैंने पूछा आईडी ऑफ ए, अब बताओ सेम है? सेम नहीं है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 885 पर 20 सेव था, वहां चेंज नहीं हुआ है। 35 कहीं और जाकर के सेव हुआ है। कहाँ हुआ है? 0932 पर सेव हुआ है। ये तो प्रूफ मैं तो नहीं कह रही हूँ, ये तो पाइथन कह रहा है। और आईडी जो है वो उसका मेमोरी एड्रेस निकाल करके दे रहा है। ये ऑलरेडी पाइथन ने कोड लिख करके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो ओवरराइडिंग तो नहीं हो रही है यहाँ पे। वो अलग जगह सेव हो रहा है, वो अलग जगह सेव हो रहा है। अभी 20 को कौन पॉइंट कर रहा है? नोबडी, कोई नहीं पॉइंट कर रहा उसको। अगर अभी थोड़ी देर के बाद आप किसी और वेरिएबल को बोलते हो, आप किसी और वेरिएबल को बोलते हो, लेट्स से b इक्वल टू 20 कर देते हो, अभी उसका आईडी चेक करते हो, b कहाँ है? एक सेकेंड, ये नंबर मैं यहां से कॉपी कर रही हूं और जस्ट यहाँ पेस्ट कर रही हूँ, कुछ रन नहीं करूंगी, यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। क्या ये दोनों नंबर सेम है? यानी कि अभी हुआ क्या, ये अभी खाली था, इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा था 8552 को। अभी b आपने असाइन किया तो b इसी मेमोरी लोकेशन पे गया और उसको पॉइंट करने लग गया। अभी और कोई और वेरिएबल दे लो, गिव सम अदर वेरिएबल। आपने क्या दिया यहाँ पर, लेट्स से थोड़ी देर के बाद आपने c इक्वल टू 20 कर दिया और अभी पूछा c कहाँ सेव हुआ है, तो ये नंबर कॉपी कर रही हूं। क्या ये सेम है? यानी कि 20 जहां सेव हुआ था, अभी b भी उसको पॉइंट कर रहा है, c भी उसको पॉइंट कर रहा है। अभी किसी और लैंग्वेज में अगर आप b का वैल्यू 20 देते, c का वैल्यू 20 देते, d का वैल्यू 20 देते, तो 3 मेमोरी स्पेस यूज होने थे। यहां पर कितना मेमोरी यूज हुआ? एक ही। अभी a b c d नहीं, आप थाउजेंड वेरिएबल भी दे दो, कितने भी वेरिएबल दे दो, वो सब इसी को पॉइंट करने आ जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मेमोरी वेस्ट नहीं हो रहा। इफ यू हैव वन नंबर, वो एक ही जगह सेव है, सारे वेरिएबल्स उसी को पॉइंट करने आ रहे हैं और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। दिस इज मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ पाइथन। इसी वजह से पाइथन बिग डेटास को हैंडल कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक वैल्यू रखते हो उसके अंदर और बहुत सारे कई वेरिएबल्स हैं जो उसी एक वैल्यू को यूज करे, तो वो अलग अलग मेमोरी स्पेस नहीं लेगा उसके लिए। अगर आप मेल फीमेल करके 10,000 एंट्री कर रहे हो, तो वो 10,000 मेमोरी स्पेसेस नहीं ले रहा है, वो सिर्फ 2 ले रहा है, एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए। सारे वेरिएबल्स उसी को पॉइंट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई पाइथन इज पॉपुलर। क्लियर है बात? तो अभी देख करके बताओ, अभी सोच करके बताओ कि 20 जो एक इंटीजर था वो इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? इम्यूटेबल हुआ ना, वो तो नहीं चेंज हुआ, वो तो जहां था वो वहीं रहा। वो दूसरी जगह चेंज हुआ, पॉइंटर चला गया उसको पॉइंट करने के लिए, 35 को पॉइंट करने के लिए। वो जहां था वो वहीं रहा, वो चेंज नहीं हुआ। दैट इज व्हाई नंबर्स आर इम्यूटेबल्स। समझ में आ गई बात? एनी कंफ्यूजन? तो हम यहां थे, numbers, strings and tuples are immutable, proved. List and dictionaries can be modified. चेंज करा सकते हैं, चेंज कराने के तरीके हैं। अब आप उसमें ऐड करा लो, डिलीट करा लो या वैल्यू ही चेंज करा लो, वो अलग तरीके हैं, वो हम करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन आई थिंक तीनों पांचों डेटा टाइप्स का समझ में आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ लीजिए।
हाँ जी, खुद करोगे अभी बहुत एडवांस लेवल पे जा करके तुम खुद की लाइब्रेरीज क्रिएट कर सकते हो। तुम खुद के मॉड्यूल बनाओ, खुद की लाइब्रेरी पैकेज बना करके आप पब्लिश करा दो, फिर जो तुम बोलोगे बाकी के लोग वो फॉलो करेंगे। यहीं पे करोगे, बस फाइल्स जो है वो बनाने के तरीके अलग हैं। यू नीड टू पब्लिश दैट थिंग, ठीक है। तो उस चीज़ का तरीका अलग है, वो बहुत एडवांस लेवल पे जाकर के होता है, बट यू कैन कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो किसी ना किसी ने पब्लिश ही किया होंगी चीज़ें। अभी ऑल दो पाइथन ने जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो तो क्रिएट करके रखी हुई है, लेकिन नई नई लाइब्रेरीज जो आती जा रही है, नए नए एल्गोरिथम्स जो आते जा रहे हैं, वो कोई ना कोई आप ही जैसे प्रोग्रामर्स हैं जो पब्लिश करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इतना रखते हैं यार, ये चीज़ समझ में आई। थोड़ा आगे बढ़े, डेटा टाइप से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल आप लोग जब भी आएंगे क्लास में, प्लीज ये सारा का सारा प्रैक्टिस करके आएंगे, एंड आई विल बी मोर हैप्पी अगर आपके पास एरर्स होंगे। तो एरर्स तभी आते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं, जब हम नहीं करेंगे तो एरर्स भी नहीं आते, इतना ध्यान रखिएगा। जिसके एरर नहीं आ रहे मतलब वो कुछ नहीं कर रहा है। जस्ट अ मोमेंट जी, पवन बोलिए जी। यू वांट दिस पीपीटी, ले लेना, मैं भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिस पर हम अभी कल काम करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन आज ही दे देती हूँ। ऑपरेटर्स, commonly used operators in Python. We have arithmetic operators, logical operators, and relational operators. Arithmetic operators में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। डबल डिवाइड, डबल मल्टीप्लिकेशन एंड परसेंटेज का साइन, ये तीन ऐड कर लीजिए। अभी तक अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो ये तीन अपने नॉलेज में ऐड कर लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस कह लीजिए, मॉड कह लीजिए। ये किसके लिए काम आते हैं वो बताऊंगी अभी आपको। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं एंड, और नॉट, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, क्योंकि व्हेनेवर यू आर यूजिंग टू असाइनमेंट्स, दो इक्वल टू यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स। अगर सिंगल इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर असाइनिंग द राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आप a इक्वल टू 10 लिख रहे हो तो मतलब आप 10 असाइन कर रहे हो कि a जो है a के अंदर है, या a उसको पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है। अगर आप लिख रहे हो a इक्वल टू 10, तो यहाँ बेसिकली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उससे कंपेयर कर रहे हो a 10 है कि नहीं है। अगर तो आपने 10 डिफाइन कर रखा है कहीं ऊपर, तो वो आपको बता देगा कि है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में आंसर दे देगा। अगर आपने ए ही नहीं डिफाइन कर रखा तो वो आपको एरर दे देगा कि ए तो मुझे मालूम ही नहीं कि ए है क्या। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू। क्लियर है। अभी यहाँ आ जाते हैं थोड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। यहाँ पर मैंने ये आपको तीन नए बताए हैं, फ्लोर डिवीजन, पावर और मॉड्यूलस। अगर मैं यहाँ पर a का वैल्यू 10 लेती हूँ, b का वैल्यू मैंने 3 लिया, a और b दो नंबर्स है मेरे पास, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे परफॉर्म करा सकते हो ना। क्या आंसर आएंगे? करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना, बचपन में पढ़ा था। अभी यहाँ आ जाते हैं।
10 डबल डिवीजन 3 अगर आपने पाइथन में लिखा तो ये क्या करता है, फ्लोर डिवीजन परफॉर्म करता है और ये आपको आंसर देगा सिर्फ 3। क्यों? डिवाइड तो ये कर रहा है लेकिन ये हमेशा डेसिमल या डेसिमल के बाद की वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देता है, ये आपको सिर्फ इंटीजर में आंसर देता है। अब कुछ भी हो, डेसिमल और डेसिमल के बाद कुछ भी है उसको नहीं पता, वो सिर्फ इंटीजर। अगर आपका आंसर लेट सपोज आ रहा होता 0.5 तो आपको आंसर देता 0। क्लियर है बात? 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका आंसर आएगा आपका 1000। क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 3 हो जाता है, a टू द पावर 3 है, डबल मल्टीप्लाई करोगे तो दैट मीन्स पावर हो जाता है वो उसका। क्लियर? ये चीज समझ में आई? 10 मॉडुलस 3 अगर आप लिखेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको रिमाइंडर देता है। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? अगर रिमाइंडर आएगा, अगर डेसिमल नहीं लगा रहे तो यू विल हैव अ रिमाइंडर ना, 1 आएगा ना, तो ये हमेशा आपको रिमाइंडर का वैल्यू देता है मॉडुलस का। बात समझ में आ गई? इनका हम यूज करेंगे कल जब हम लोग काम करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? इतना रखें। कल प्लीज लैपटॉप्स लेकर के आइएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दूंगी, सिंटेक्स तो मैं बता दूंगी, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। क्लियर है? Thank you so much. So students, thank you for watching this video. As you know, Python is the most demanded language these days. And if you want to accelerate your career and want to be industry ready, join SetPass training program today.